महाकारुणी सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इनके विचारों को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूं और बुद्ध बोधिसत्वों के विचार हृदयस्थ करके अपने जीवन में आचरण करने के लिए जो सिद्ध हुए हैं वो आप सभी भाई और बहनों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम व्यक्त करना चाहता हूं। जय भीम। तो आप सभी का यहाँ पुण्यानुमोदन करते हुए हम हमेशा की तरह बुद्ध प्रणाम करके मेरे शब्दों को मैं शुरुआत करना चाहूंगा। श्रीलंकन धम्म ग्रंथ बुद्ध प्रणाम गाथा, इसमें बुद्ध के 1000 के ऊपर बुद्ध के गुणों पर आधारित गाथा लिखी हुई है। उसमें से एक दो गाथा हम पढ़ेंगे और मनोगत व्यक्त करेंगे। मग को विदो मगयु धम्म को विदो धम्मयु अग को विदो अगयु बुद्धं तं प्रणमामि अहं काय सवर संपन्नो वची सवर संपन्नो चित्त सवर संपन्नो बुद्धो तं प्रणमामि अहं। अर्थात जो सभी मार्ग के ज्ञाता है, जो मग्ग कोविदो है, जो मग्गयु है, सभी मार्ग को जानते हैं, जो धम्म कोविदो है, धम्म के सभी प्रकार को, सभी तत्वों को जानने वाले, और धम्मयु धम्म के जानकार, अग्ग कोविदो सभी क्षेत्र में अग्रता कैसे प्राप्त करे यह जानने वाले, अज्ञयु अग्रज्ञानी, ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। काय सवर संपन्नो, काया में संयम जिसने धारण किया है, काया में संपन्न करने में, संवर या संयम करने वाले में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो वची संवर संपन्न, वाचा में संयम कैसा करना चाहिए इसमें जो संपन्न है, चित्त संवर संपन्न, मन पर या चित्त का संवर या संयम कैसा करे इसमें जो संपन्नता प्राप्त हुई है, ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। तो भाई और बहनों, आज हम विशेषतः बुद्ध और उनके धम्म में समाविष्ट की हुई सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी अनावश्यक है। कोई साथी की आवश्यकता नहीं, हम अकेले भी आचरण कर सकते हैं। ऐसा जो हेडिंग है, टाइटल है, इस प्रकरण को हम आज देखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ आप सभी का पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ और आज के अपने पूजा स्थान की जिन्होंने तैयारी की है उनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ। और विशेषतः हम सभी के लिए हमारी मानसिकता बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान बने, इसलिए
शुरू से ही यहाँ पूजा वंदना ध्यान और पूर्ण संचलन जो कर रही है हमारी भगिनी धम्मचारिणी सम्यका जी, इनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज के इस विषय पर हम ध्यान देंगे। जैसे हम सभी को विदित है, यह जो प्रकरण है बुद्ध और उनका धम्म, इसमें चतुर्थ खंड में जो तीसरा प्रकरण है बौद्ध जीवन मार्ग, उससे हमने शुरुआत की थी। और बाद में प्रत्यक्ष हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध, इन्होंने गृहस्थों के लिए जो प्रवचन दिए हैं, उन प्रवचनों को हमने यहाँ सुना है। और उसके बाद में सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन भगवान ने दिए हैं, अलग अलग 7 प्रकार के, वो भी हमने सुने हैं। और अभी सदाचरण संबंधी जो प्रवचन है, उसमें से हमने देखा है कि सदाचरण क्या है, सदाचरण की आवश्यकता क्या है, सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां, और सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, यहाँ तक जो लास्ट प्रवचन था आदरणीय धम्मचारी सुवीरे जी, इन्होंने दिया था। और आज हम उसी सदाचरण संबंधी प्रवचनों में जो अंतिम प्रकरण है, सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक, इस पर आज हम थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो निश्चित ही बाबा साहब विशेषतः बुद्ध और उनका धम्म, इसमें सारे बुद्ध वचन को उन्होंने संग्रहित किया है। त्रिपिटक के आधे ग्रंथों को बाबा साहब ने यहाँ संदर्भित किया हुआ है। और विशेषतः धम्म पद के 200 गाथाओं का बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में रेफरेंस दिया है, संग्रहित किया है। यहाँ इस प्रकरण में भी हम देखते हैं कि 8 धम्मपद की गाथाओं को बाबा साहब ने यहाँ संदर्भ दिया है। और प्रथमतः उन्होंने बुद्ध वचन दिए है, मतलब धम्मपद की गाथाएं दी है, और बाद में अपने विचार रखे हैं कि इन गाथाओं को पढ़ने के बाद हम हमारे जीवन में हम सन्मार्ग पर आरूढ़ रहने के लिए कैसे आचरण कर सकते हैं, इसके लिए बाबा साहब स्वयं के शब्द में कुछ उदाहरण देकर हमें बातें समझाते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक है। तो सन्मार्ग हम सभी जानते हैं, है कि नहीं? वैसे सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, या जैसे अभी हम जिस प्रकरण में पढ़ रहे हैं सदाचरण, यह एक सन्मार्ग ही है। तो सदाचरण करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी का इंतजार करना, यह इतना आवश्यक नहीं। यह बुद्ध के वचनांक का संदर्भ देते हुए बाबा साहब हमें बताते हैं। और आगे हम देखेंगे कि बाबा साहब यह भी विचार रखते हैं कि आप अगर अकेले ही हो और आपको कोई साथी नहीं मिला, तो भी आप सन्मार्ग पर चल सकते हैं, धम्म का आचरण कर सकते हैं। यह बाबा साहब हमें अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सन्मार्ग मतलब क्या है। तो जैसे हम जानते हैं, ये जो संदर्भ पहली ही जो गाथाओं का संदर्भ बाबा साहब ने यहाँ दिया हुआ है, उसको हम प्रथमतः पढ़ेंगे और फिर धम्मपद की गाथा का जो प्रसंग है उसका भी विश्लेषण करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ सर्वप्रथम बाबा साहब अपने जो दुर्वचन होते हैं, मनुष्य को वाणी मिली है, ये नैसर्गिक एक विशेषता देणगी है। कितने सारे सजीव होते हैं इस विश्व में, वो अपनी वाचा से अन्य सजीवों से इतनी अच्छी तरह से संपर्क नहीं कर पाते, उतना ज्ञान, उतना विज्ञान या उतनी क्षमता मनुष्य के वाणी में होती हुई है कि नहीं? मगर हम देखते हैं कि मनुष्य कभी कभी इस वाणी का सदुपयोग करने के बजाय निश्चित ही इस वाणी का दुरुपयोग करने में, कैसा उसका दुरुपयोग करते हैं ये भी हम जानते हैं।
जैसे किसी ने कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। हम ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं दैनंदिन जीवन में, तो शायद किसी का शब्द अगर कुशल हो तो वो औषधि बन सकता है। और कई लोग इस शब्द का ऐसा उपयोग करते हैं कि सामने वाले को भी घायल करते हैं, घाव करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारी आंखें खुली है, हमारे कान खुले हैं, जो भी चाहे आप देख सकते हैं, जो भी सुने आप सुन सकते हैं, मगर हमारी वाणी जिससे हम शब्दोच्चार करते हैं वो बंदिस्त है। उसके इर्द गिर्द 32 दांतों का रक्षण किया हुआ है और उनके बीच में हमारी जीभ होती है, जिह्वा होती है। यह ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की लंबी में होती है, मगर इसका अगर दुरुपयोग किया तो यह 6 इंच लंबी की हमारी ये जिह्वा 6 फुट इंसान को हमसे 60 मील दूर कर सकती है। शायद जिंदगी भर के लिए हम उसके दुश्मनी पाल लेते हैं। तो इसीलिए वाणी का उपयोग बहुत ही संयम से करें, बहुत ही संयम पूर्वक करें। यही बताने के लिए शायद बाबा साहब यहाँ ये प्रकरण रखते हैं और भगवान बुद्ध की ही धम्मपद की गाथा से वो प्रारंभ करते हैं। दूसरा एक देखेंगे तो हमें निश्चित जो भी ये क्षमता प्राप्त हुई है उसका हमें निश्चित ही कुशल कर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। आगे किसी ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाए मारे बंधुआ, शब्द बढ़ाए माँ। शब्दों के सहारे हम किसी का यथोचित गौरव करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, स्वयं को भी सम्मानित करते हैं, है कि नहीं? अपनी वाणी हमारे गुरु, सभी के गुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की काया वाचा मन की शुद्धता यह उसके कर्मों पर आधारित होती है। अपने गले में कितनी कीमत का आपने स्वर्ण अलंकार किया है, इससे आपका गला सुशोभित नहीं होता। आपके गले से कौन से उद्गार निकलते हैं, कितने लोगों को आपने धीरज दिया है, कितने लोगों को आपने सम्मानित किया है, कितने लोगों का आदर आपने किया है, कितने लोगों को आपने अभयदान दिया है, इस पर आपकी वाणी की सुशोभितता अवलंबित होती है। अपने हाथ में कितने भी अलंकार करें उससे सुशोभित नहीं होता। इन हाथों से कितने लोगों को मैं मदद करता हूं, कितने लोगों का मैं सहारा बनता हूं, कितने लोगों के लिए मैं मार्गदर्शन करता हूं, इस पर आपके हाथ की शुद्धता अवलंबित होती है। वैसे ही अपने शरीर की शुद्धता अभी अभी हमने त्रिशरण पंचशील करते हुए ही कहा है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूं। तो काया, वाणी और मन, इन तीन ही कर्मों से अगर हम मैत्री पूर्ण करते हैं तो ही उसकी शुद्धता होती है। तो विशेषता आपके मन की शुद्धता कैसी है ये आपने व्यक्त किए बिना किसी को मालूम नहीं पड़ता। आपके मन में क्या चल रहा है, जब तक आप कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, तब तक वो आप ही के पास रहता है। तो बाबा साहब यहाँ प्रथमता मन वाणी के बारे में कहते हैं
और भगवान बुद्ध ने जो संदर्भ दिए हैं वाणी के बारे में, उसकी ही बाबा साहब यहाँ शुरुआत करते हैं। तो जैसे जिस क्रम से यहाँ बाबा साहब ने ये संदर्भ दिए है, उसी क्रम से हम देखेंगे। तो यहाँ प्रसंग मिलता है धम्मपद की जो गाथा है उसमें से ऐसा संदर्भ आता है। उसे ये प्रथमता मैं पढ़ूंगा। पहले ही सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है कि जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं। यह बुद्ध वचन है। यह गाथा जो है इसका प्रसंग ऐसा होता है कि जैसे अभी हम यहाँ इस विहार में बैठे हुए हैं, वैसे ही जेतवन में श्रावस्ती में जेतवन इस संघाराम में भिक्षु बाहर से लौटकर आकर बैठते हैं। वो अपनी दिनचर्या के लिए बाहर जाते हैं और दूसरे गांव में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर फिर बाद में वो विहार में आते हैं। और विहार में आने के बाद ये सभी भिक्षु आपस में चर्चा करते हैं और वो चर्चा करते हैं कि मैं ये गांव गया था, मैं इस गांव में गया था, तो इस गांव में जाने के लिए रास्ता कितना खराब है, वो जो वहां जाने के लिए जो मार्ग है वो कितना कठिन है, ये वो बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था इस गांव में मैं गया था तो एकदम नदी के किनारे है और पानी को क्रॉस करके ही उस गांव में जा सकते हैं, बहुत ही कठिन मार्ग है वो। तो अपना अपना अनुभव वो बता रहे थे कि प्रवास करते समय हमें कौन कौन से मार्ग मिलते हैं और इन मार्गों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा पथ, कौन सा रास्ता अच्छा है, इसकी वो चर्चा कर रहे थे। स्वयं भगवान भी ऐसे ही दिनचर्या करके विहार में आते हैं और अपने आसन पर बैठते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं अभी इस समय आप क्या चर्चा कर रहे थे? तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान, हम लोग इस समय जिस मार्ग से आए हुए थे उस मार्ग की चर्चा करते हैं और हम लोग आपस में वही देखते थे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान भिक्षुओं को कहते हैं, आप सभी ने प्रवज्ञा धारण की है, गृहत्याग किया हुआ है, जो सर्वसाधारण लोग बातें करते हैं तो वैसी बातें आप लोगों को करना उचित नहीं। आप लोग भी अगर मार्ग पर ही चर्चा करनी है तो हम सभी को श्रेष्ठ मार्ग की चर्चा करनी चाहिए, आर्य मार्ग की चर्चा करनी चाहिए। भगवान उन्हें समझाते हैं, मग्गानठंगिको सेठो सच्चानन चतुरो पदा वीरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं चक्षुमा। धम्मपद में गाथा नंबर 273, जो हमारी पाली भाषा के अभ्यासक है उनके लिए 273 ये गाथा है जो बुद्ध और धम्म में बाबा साहब ने संदर्भ दिया है। तो इसका अर्थ होता है मग्गानं अठंगिको सेठो, सेठो मतलब श्रेष्ठ। सभी मार्ग में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो श्रेष्ठ है, आप उसकी चर्चा करें। अष्टांगिक मार्ग क्या है? विश्व में हम आगे का देखते प्रथम था, सच्चानं चतुरो पदा, श्रेष्ठ पदों में या श्रेष्ठ सत्यों में कौन सा सत्य श्रेष्ठ है? 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है। और विरागो सेठो धम्मानं, सभी धम्म में, सभी तत्वों में विराग रहना, अनासक्त रहना, विनासक्त रहना या संतुष्टि रहना, यह श्रेष्ठ तत्व है। और द्विपदानंच मतलब जिसको 2 पैर होते हैं, इनमें कौन श्रेष्ठ है? चक्षुमा मतलब जिसको दृष्टि प्राप्त है, जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त है, ऐसे भगवान बुद्ध सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो आपको अगर चर्चा करनी है तो भिक्षुओं इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये 4 आर्य सत्य,
जग में दुख है, दुख का कारण है, वो दूर हो सकता है, और उसका ये मार्ग है निरोध करने का। वो मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस मार्ग की आपको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यही मार्ग है जो आपको दुख से मुक्त करता है। और दुख से मुक्ति के लिए आपको चर्चा, संवाद, डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे के साथ परामर्श करना, शंका निवारण करना, विचिकित्सा दूर करना, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को विषय में लेते हुए आपको करना चाहिए। ना कि किस गांव में जाने का रास्ता कैसा है, किस गांव में आने का रास्ता कैसा है। तो यहाँ बुद्ध बताते हैं कि सभी मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। और फिर आगे हमें संदर्भ मिलता है। तो बाबा साहब विशेषता यहाँ जिस गाथा का संदर्भ देते हैं, उसमें जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं। तो यह जो गाथा है, इसका संदर्भ भी हमें बुद्ध के जीवन काल में ही मिलता है। तो यहाँ प्रथमता स्थान मिला है वाचा के बारे में, हम कैसे सहनशील रहे। अगर कोई आपको दुर्वचन भी कहता है, तो उस दुर्वचन को सहन करने के लिए हमारी सहनशीलता कैसे बढ़ाए, इसका संदर्भ यहाँ दिया हुआ है। तो इसका जो प्रसंग है वो इस तरह से मिलता है कि श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध जब अपनी दिनचर्या करने के लिए किसी एक गृह के सामने जाके खड़े होते हैं, तो उस गृह में जो युवती थी जिसका नाम मागंदी ऐसा था, तो उसके माता पिता बुद्ध को देखते हैं, भिक्षाटन के लिए आए हुए प्रत्यक्ष बुद्ध को देखते हैं, और उनके शरीर यष्टि, उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व, इसके प्रति वो बहुत आकर्षित होते हैं। और वो अपने मन में विचार करते हैं, अरे कितना सुंदर इनका रूप है, कितना सौंदर्यपूर्ण इनका शरीर है, इनके शरीर के प्रति भी बहुत ही सुंदर ऐसी प्रभा है। तो ऐसा पुरुष हमारी लड़की के लिए अगर शादी वो करता है, तो हमारे कन्या का जीवन भी सफल हो जाएगा। तो वो बुद्ध के सामने जाते हैं और उन्हें याचना करते हैं, अपनी पुत्री को बुलाते हैं, अपनी कन्या को, और कहते हैं कृपा करके आप मेरे लड़की से या कन्या से शादी के लिए आप हाँ कर दीजिए। बुद्ध उसी क्षण उनकी तरफ देखते हैं और बहुत ही अनुकंपा करके, कितना अज्ञानी है ये एक पिता अपनी कन्या के लिए, जो मैं गृहत्याग किया हुआ हूँ, मैंने सम्यक संबुद्धता प्राप्त की है, और ऐसे व्यक्ति को वो पुनः से एक बार घर गृहस्थ बनाने के लिए प्रयास करना चाहता है। उसके प्रति करुणा धारण करते हुए बुद्ध उन्हें समझाते हैं। बुद्ध उन्हें कहते हैं कि अभी मैं जो जीवन जी रहा हूँ, उसमें आपके पुत्री के जैसे कितने भी सौंदर्यशाली कन्याएं हो, तो भी मैं उनको आंख से भी देखूंगा नहीं, अपने हाथ से तो छोड़िए, मगर अपने पैर से भी उन्हें स्पर्श करना नहीं चाहूंगा। इतनी दुर्गंधी इस शरीर में होती है, मनुष्य की शरीर में, केवल स्त्री की नहीं तो पुरुष के ही शरीर में जो दुर्गंधी होती है, जो हम कह सकते हैं कि अशुभता होती है, वो भगवान उन्हें समझाते हैं। भगवान उन्हें समझाते हैं, संदर्भ में लिखा हुआ है कि यह शरीर अलग अलग प्रकार से दूषित ही है। अपने सिर से लेकर पैर को अगर हम देखते हैं, तो शरीर की आंखें देखिए, कान देखिए, मुंह देखिए, ये सारी शरीर के में जो गंदगी होती है, वो अलग अलग प्रकार से 9 स्थानों में शरीर की गंदगी हमेशा बहती रहती है। बुद्ध ऐसा कहते हैं, इस शरीर को जिसको हम सुशोभित करना चाहते हैं, वो इतना अशोभनीय ऐसा है कि इस शरीर का अगर अंदर का हिस्सा हम बाहर करें, मतलब इस शरीर के अंदर जो भी अपनी श्वसन यंत्रणा है, अपनी पेट की यंत्रणा है, जठर यंत्रणा है, मूत्रपिंड है, ये सारी चीजें अगर हम ओपन करते हैं, तो इस शरीर में इतनी दुर्गंधी भरी हुई है, यह
किसी मल का कोठार जैसा ही है। तो इसकी इतनी दुर्गंध होती है कि अपने माता पिता भी ऐसे शरीर के बाजू में रुकेंगे नहीं। तो ऐसी घृणता, ऐसी अशुद्धता जिस शरीर में है, उस शरीर के प्रति जो आकर्षण होता है, उसके प्रति मैं अनासक्त हूं। मैं ऐसे पदार्थ को देखूंगा भी नहीं और स्पर्श भी नहीं करूंगा। तो बुद्ध के ये वचन सुनकर मागंदी के माता पिता, उनके धर्मचक्षु खुलते हैं। वो बुद्ध को प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और बुद्ध आगे का अपना प्रवास शुरू करते हैं। और वर्णन ऐसा मिलता है, ये जो मागंदी है, ये मागंदी ये बुद्ध की विरोधक बन जाती है। मेरे पिता का अपमान और मेरे सौंदर्य का अपमान, यह वो ध्यान में रखती है और जीवन भर वो बुद्ध के विरोधक बनते हैं। आगे अट्ठ कथा में लिखा हुआ है कि पुनः एक बार जब भगवान उसकी शादी होती है उदयन नाम के राजा से, वो उसकी तीसरी पत्नी बनती है। उदयन ये अजातशत्रु के पुत्र थे और उनकी इनके साथ शादी हुई थी बाद में, और वो उनकी तीसरी पत्नी बनी हुई थी, तीसरी रानी कह सकते हैं। तो एक दिन उसके राज्य में, कौशंबी के राज्य में, भगवान ऐसे ही अपनी दिनचर्या करते हुए जाते हैं। तो बस जैसे ही वो भगवान को देखती है तो उसके मन का विरोध जागृत होता है और वो अपने स्वयं सेवक, उसके राजमहल में जितने सेवक थे उनको लेकर वो रास्ते पर आती है और भगवान को देखते हुए वो सारे लोग बुद्ध को अर्वाच्य शब्द बोलने लगते हैं। बुद्ध को कोई मूर्ख कहते हैं, बुद्ध को कोई गाढ़व कहते हैं, कोई ऊंट कहते हैं, तो कोई उनको अलग अलग प्रकार से दूषित वचनों से दूषित करते हैं। बुद्ध के साथ आनंद थे। आनंद को यह सुनते हुए बहुत ही खेद होता है और वो बुद्ध को कहते हैं, बनते भगवान, इसी क्षण हम इसी स्थान से निकल जाते हैं, हमारे लिए यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। बुद्ध सब कुछ जानते हैं। बुद्ध आनंद को कहते हैं, नहीं आनंद, जब कोई बात या कोई घटना ऐसी होती है जो हमारे लिए चैलेंज होती है, आवाहन होती है, आह्वान होता है, इतनी अशुद्धता, इतना अशुद्ध कर्म होता है, तो उसके लिए उसी स्थान में ही हमें संघर्ष करना चाहिए। भय भैरव नाम का एक सूत्र है मध्यम निकाय में, वहां स्वयं बुद्ध अपने, जब वो बोधिसत्व थे तभी का संदर्भ देते हैं। बुद्ध वहां कहते हैं कि मेरे मन में भी अन्य लोगों के जैसा भय निर्माण होता था जब मैं बोधिसत्व था, उस पर मैंने कैसे कार्य किया। तो बुद्ध वहां कहते हैं, जब मैं अंधेरे में ध्यान साधना के लिए किसी जंगल में जाता था, तो और किसी जंगल में जाने के बाद किसी वृक्ष के नीचे मैं बैठता था, तो कोई आवाज भी आया तो मेरे मन में शंका निर्माण होती थी, अरे ये कौन आवाज कर रहा है। तो मैं इस भय से उस जगह से उठता नहीं, उस जगह पर मैं वैसा ही बैठकर मैं चिंतन करता कि ये किसका आवाज हो सकता है। और वही रुकने के कारण मेरे मन से कुछ ही पलों में वो भय निकल जाता। जब चलते चलते मेरे पीछे या आगे पीछे कहीं पत्थर या पेड़ की सूखी हुई डाली पड़ती थी तो बड़ा आवाज आता था, तो उस समय भी मेरे मन में भय निर्माण होता था। तब भी मैं उस समय से भागता नहीं था, मैं उसी जगह पे खड़ा रहता, क्या है ये, यह देखने का प्रयास करता और अपने मन पे भय पर कार्य करता। तो अभी भी इसी क्षण में भी जो दुर्वचन मेरे लिए इस व्यक्ति ने कहे हैं, तो उसको समझाने का मुझे यही प्रयास करना चाहिए। और फिर बुद्ध आनंद को बताते हुए और उस मागंधीय को कहते हुए ये गाथा कहते हैं, अहं नागो संगामे चापतो पतितं सरं अतिवाक्यं तिथिखिस दुस्सिलोहं बहुजनो। भगवान कहते हैं, इस विश्व में बहुत दुष्शील लोग रहते हैं, दुराचरण करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, सदाचरण करने वाले लोगों को ढूंढना पड़ता है, उनको शोध करना पड़ता है। दुराचरण करने वाले तो
बहुत ही होते हैं। और बुद्ध कहते हैं अहं नागो व संगा में, मैं किसी एक हाथी के जैसा हूं। जो हाथी युद्ध में खड़ा रहता है, ऐसे जगह पे खड़ा रहता है, सबके आगे खड़ा रहता है, और सामने वाले बाजू से जो भी शर आते हैं, जो भी बाण आते हैं, उन सारे बाणों को वो अकेले झेलता खड़ा रहता है। कई बाण उसे लगते हैं, फिर भी यह हाथी अपनी सेना के अग्रभाग से दूर जाता नहीं। मैं वो हाथी हूं। जब कोई किसी व्यक्ति मेरे लिए दुर्वचन कहे, तो उनके दुर्वचनों के कारण मैं सदाचरण का राह, ये सन्मार्ग, ये सतपथ मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और कभी मैंने छोड़ा नहीं। और आगे बुद्ध कहते हैं अतिवाक्यं तितिक्षस्य, जो दुर्वचन बोलते हैं उसको सहन करना चाहिए, उस हाथी के जैसा, जैसा वो हाथी बाणों को सहन करता है, इस तरह ऐसे दुर्वचनों को हमें सहन करना चाहिए। तो यह संदर्भ बाबा साहब इसलिए देते हैं कि हम कभी कभी किसी ने आर्य कहा कि तुरंत हम कार्य कहने के लिए तैयार ही होते हैं। मतलब हम केवल इंतजार करते हैं कुछ ही क्षण का और प्रतिक्रिया देते हैं। बुद्ध और बाबा साहब भी यही चाहते हैं कि ऐसे समय हमें संयम करना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में वंदन किया, जो काया काया में संयम, वाणी में संयम और चित्त में संयम रखने में सर्वश्रेष्ठ ऐसे बुद्ध थे। तो बुद्ध के ये विचार है कि हमें भी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए ऐसे संदर्भ में। आगे बुद्ध यहाँ जो गाथा संदर्भ आता है वो हम देखते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं जो हाथी शांत और दांत होता है, मतलब जो हाथी प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अपने ऊपर आक्रमण किए हुए बाणों को सहन करता है, संयम से उसको झेलता है, और उसी को युद्ध में ले जाया करता है। युद्ध में कौन सा हाथी या कौन सा अश्व लेकर जाते हैं? जिसको प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने मन पर जो प्रशिक्षित करता है वही व्यक्ति धम्म मार्ग पर चल सकता है। ये संदर्भ बुद्ध यहाँ देना चाहते हैं। जैसे हाथी, वैसे ही हाथी पर कोई राजा सवार करने के लिए चढ़ता है, उसका उपयोग करता है। और ऐसा ही प्राणी जो शांत है, दमनशील है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो किसी भी कटु वचन को सहन करता है, उस आदमी को भगवान श्रेष्ठ कहते हैं। तो आगे बाबा साहब यहाँ लिखते हैं जैसे शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, जो खच्चर एक अश्व की जाति होती है, उसको अगर प्रशिक्षित करते हैं घुड़सवारी के लिए, क्योंकि उसमें वो गुणधर्म होता है, वैसे ही सिंधवी जाति के जो अश्व होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। वैसे ही बल संपन्न जो हाथी होता है उसको प्रशिक्षित किया जाता है। इसी तरह से जो आदमी सहनशील है वही प्रशिक्षित होकर आगे संयम पालन कर सकता है। इसलिए हमें संयमशील धारण करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं ये सभी वाहन अपने हमको निर्वाचित स्थान पर तो ले जा सकते हैं। यहाँ शब्द में ऐसे लिखा है ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हमें स्वयं ही आत्मनिर्भर आत्मसंयत होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर होना है। ऐसे प्राणियों पर, उन पर आधार होकर, उन पर सवार होकर हम अलग अलग स्थानों पर तो जा सकते हैं, अलग अलग मार्ग में तो जा सकते हैं, मगर निर्वाण मार्ग पर जाने के लिए इन प्राणियों का हमें कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि निर्वाण मार्ग पर किसको जाना होता है? स्वयं को जाना होता है। एक व्यक्ति स्वयं के लिए निर्वाण पथ पर चल सकता है, दूसरों के लिए नहीं। प्रत्यक्ष बुद्ध भी, जिन्होंने निर्वाण मार्ग प्राप्त किया है, स्वयं ने उन्होंने प्राप्ति की और अन्य लोगों को बाद में मार्गदर्शन किया है। अंत के गाथा में भगवान वही कहते हैं मैं केवल मार्गदर्शक हूं, इस पर चलना तो आप ही को है। तो ऐसे मार्ग कैसे अलग अलग होते हैं, इसका संदर्भ यहाँ देते हुए भगवान हमें कौन सा मार्ग चुनना है यह यहाँ आवाहन करते हैं। तो सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सभी सत्यों में श्रेष्ठ सत्य कौन सा है? 4 आर्य सत्य। और सभी पथ पर सर्वश्रेष्ठ पथ कौन सा है? निर्वाण का पथ। निर्वाण के पथ पर चलने के लिए अलग अलग 37 बोधि पक्षीय धर्म, जिसमें 4 प्रयास है, 4 रिद्धि है
अलग अलग तरह से 8 अथांगिक मग्ग है, सप्तबोधांग है, ऐसे अलग अलग तरह से 37 बोधि पक्षीय धर्म है जो हमें निर्वाण के पथ पर लेके जाकर हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो यहाँ फिर आगे बुद्ध ने उदाहरण दिया है। वाचा का उदाहरण देने के बाद बुद्ध यहाँ कहते हैं कि अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ। स्वयं ही अगर हम दुराचरण के मार्ग पर गए हैं या दुर्पथ पर अगर हम गए भी है, तो स्वयं की स्मृति प्रस्थान देखकर, स्मृति सांप्रजन्य को देखकर आप उस पथ से दूर जाइए और सन्मार्ग के पथ पर आइए। जैसे हाथी दलदल से निकलता है, तो यहाँ एक हाथी का संदर्भ मिलता है। जैसे कोई एक पारिलेयक नाम का हाथी है जो ऐसे ही प्रशिक्षित था और संपूर्ण जीवन में उसको युद्ध के लिए ही उसको पालन पोषण किया हुआ था, और वृद्धा काल में जब उसकी क्षमता नहीं रही तब उसको युद्ध से बाहर करके किसी एक जगह पे उसको संरक्षित रखा गया था। ऐसा कहते हैं कि एक दिन यह हाथी चारा पानी करते समय एक तालाब में जाके उसके कीचड़ में अटक जाता है और उससे बाहर आने की भी उसमें शक्ति नहीं होती। तो ये बात जब प्रसंगित राजा को पहुंचती है, तो राजा उसके पास जो प्रशिक्षक थे, हाथी के प्रशिक्षक, उनको निमंत्रित करते हैं और भेजते हैं उस हाथी को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। तो सभी भिक्षुगण देखते हैं कि एक हाथी तालाब में कीचड़ में फंसा हुआ है और राजा का प्रशिक्षक उसको बाहर निकालते हैं। तो राजा का जो प्रशिक्षित था वो प्रयास करता है, फिर भी वो हाथी, बलवान हाथी, वृद्धाकाल में शक्तिहीन होने के कारण उस दलदल से अपना पैर भी उठा नहीं सकता, इतना दुर्बल हो जाता है। भगवान यह अनित्यता अपने भिक्षुओं को बाद में स्पष्ट करते हैं, मगर राजा फिर आह्वान करता है वो प्रशिक्षक कि अभी इसको बाहर निकालने का एकमात्र उपाय है कि अभी के अभी इसी क्षण आप युद्ध में जाते समय जो भैरवी होती है, मतलब जो आवाज करते हैं, ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, जैसे तुतारी वगैरह रहते हैं ना युद्ध क्षेत्र में, भैरवी कहते हैं उसको। तो रणदुदुम्भी जिसे कहते हैं, चलो युद्ध के लिए। इसी तरह से युद्ध का वातावरण तैयार करने के लिए युद्ध की जो रणदुदुम्भी होते हैं वो बजाई जाती है। और ये दुर्बल हाथी जब वो सुनता है, अरे रणदुदुम्भी हो रही है, युद्ध होने जा रहा है, मैं जीवन भर युद्ध करता रहा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे युद्ध क्षेत्र पे जाना है, ऐसा स्मरण करके वो हाथी अपने चारों पैर स्वयं की प्रेरणा से वो आवाज सुनकर वो उस दलदल से बाहर निकलता है और अपने स्थान पर जाता है। इस घटना का उदाहरण देते हुए भगवान अपने भिक्षुओं को कहते हैं, आपको दलदल से बाहर अन्य कोई भी निकाल नहीं सकता। आप अगर किसी दुराचरणी व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण दुर्मार्ग पर चलते हो, दुर्व्यसनी बने हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं रहा हो, तो निश्चित ही आपको ही परिवर्तन करना है। तो आपको ही प्रेरणा लेनी है कि इसको मैं कैसे छोड़ूं। और इसलिए इस हाथी का उदाहरण देके भगवान कहते हैं, जैसे हाथी दलदल से बाहर आता है वैसे हमें कुमार्ग से बाहर आना चाहिए। तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अवस्था में है, हम किस मार्ग पर फंसे हुए हैं। जैसे गोयंका गुरु जी कहते हैं, देखो अपने आप, जानो अपने आप, शुद्ध चित्त से मैत्री करे तो मैत्रीवान बने आप। हमें स्वयं ही देखना चाहिए कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरे मन में कौन से विचार है, मैं सन्मार्ग पर हूँ या दुर्मार्ग पर हूँ। अगर दुर्मार्ग पर हूँ तो निश्चित ही मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और सन्मार्ग पर या निर्वाण के पथ पर जाने के लिए प्रयास करना है। तो बाद में फिर भगवान यहाँ लिखते हैं, वो बहुत ही संदर्भ की बात है, यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ बुद्धिमान दृढ़ साथी मिला है तो सब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान साथी नहीं मिला है तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रदेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरण करने के लिए उस हाथी की तरह अकेला जाता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो। अकेला रहना अच्छा है, मूर्खों के साथ हो ही नहीं सकता। अकेला रहो, कोई पाप कर्म न करो, अल्पेच्छ रहो, एकांत में रहो, जैसे जंगल में बल संपन्न हाथी।
तो इस गाथा में संदर्भ मिलता है अठ कथा में कि भगवान की यहाँ वाचा के दो दुर्वचन होते हैं, उसका संदर्भ देते हुए शुरुआत की है और अंत किया है कि जब कोई आपके आजू बाजू में कोई अच्छा व्यक्ति ना भी मिला हो तो किसी भी दुराचारी व्यक्ति के साथ ना रहे। आप अकेले विचरण कर सकते हैं, अकेले सदाचरण कर सकते हैं, सन्मार्ग पर अकेले आप अग्रसर हो और साथी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। तो ये संदर्भ मिलता है। ये जो पारिलेक नाम का जो हाथी है उसी के संदर्भ में इस गाथा के बारे में कहा है कि ये पारिलेक बाद में युद्ध से रिटायर करने के बाद उसको एक वन क्षेत्र में रखा जाता है और उस वन क्षेत्र को या वन भूखंड को पारिलेक भूखंड ऐसा कहते हैं। जैसे हमें संदर्भ मिलता है ना आम्रवन, आम्रवन में मेघे का संदर्भ मिलता है कि वहां जो प्रदेश था वो सभी उस जगह पे आम्र के वृक्ष थे और बहुत ही आकर्षक था और ध्यान करने के लिए, एकांत करने के लिए लोग वहां जाते थे, वैसा मेघे जाता है। तो यह पारिलेक और अन्य हाथी अश्व जिनको उस वन में रखे थे उस क्षेत्र का नाम था पारिलेक वन। तो स्वयं भगवान के जीवन में एक प्रसंग का ऐसा निर्माण हुआ कि भिक्षु अपने एक विहार में रहते हुए दिनचर्या करते हुए भिक्षुओं में दो गुट पड़ गए और उसका कारण ही बहुत ही क्षुल्लक होता है, हम उस कारण के बीच में ना जाए। ऐसा कहते हैं कि किसी एक भिक्षु ने विनय का पालन नहीं किया। वो विनय था कि जब हम शौचालय या स्वच्छता गृह का उपयोग करते हैं तो वहां करने के बाद वहां शुद्धता रखनी चाहिए, वहां स्वच्छता करनी चाहिए, वहां अलग अलग चीजें या वस्तुएं होते हैं वो उनकी जगह पर रखना चाहिए। पात्र लीजिए, पानी जल धारण करने का पात्र या जो भी है वो भरा हुआ रखना चाहिए। तो कोई एक भिक्षु आलस्य के कारण या अजागृति के कारण, विस्मृति के कारण वैसा नहीं कर पाता और उसके बाद में जो शौचालय में या स्वच्छता गृह में जो दूसरा भिक्षु आता है वो देखता है कि अरे यहाँ विनय का पालन नहीं हुआ है। वो जाके उस भिक्षु को बोलता है आपने ऐसा ऐसा किया है, ये निश्चित ही विनय का भंग होता है, अपने नियम का पालन नहीं किया आपने। तो उन दोनों की बातचीत बढ़ते बढ़ते चार भिक्षु में जाती है, चार भिक्षु में बढ़ते बढ़ते दो गुट पड़ जाते हैं और दो गुट आपस में झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष निर्माण करते हैं, अर्वाच्य शब्द बोलते हैं। और ये सारी बातें जब बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध को पहुंच जाते हैं तो स्वयं बुद्ध विहार में आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से वाणी का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें समझाते हैं और आह्वान करते हैं कि आज से आपका ये कलह बंद होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। उनमें से एक जो भिक्षु था वो वहां खड़े होते हैं और कहते हैं भगवान आप इस मामले में पड़िए मत, ये जो मामला है, ये जो प्रकरण है वो सब हम लोग निपटा लेंगे, आप कृपया इस मामले में नहीं पड़िए। अपने बुद्ध, अपने शास्त्र, अपने गुरु, उनको इस तरह से उनका गौरव किए बिना या उनके लिए शायद सम्मानजनक बात न करते हुए उस भिक्षु की यह बात सुनकर भगवान निर्णय लेते हैं कि निश्चित ही ऐसी परिषद में मुझे नहीं रहना चाहिए। भगवान उठ के खड़े होते हैं, आनंद को कहते हैं आनंद यह परिषद अभी दूषित हुई है, दूषित परिषद में भगवान कभी रुकते नहीं और भगवान वहां से निकल जाते हैं। भगवान विहार छोड़ देते हैं, विहार छोड़कर भगवान उस वन में जाते हैं जहां पारिलेय नाम के जो हाथी था उसको रखा हुआ था और अकेले, ऐसे कहते हैं कि अकेले भगवान उस वन में 3 महीने तक एकांतवास करते हैं। और जब वो 3 महीने वहां रहते हैं तो ये सारे भिक्षु जिनके कारण भगवान ने विहार त्याग किया था उनको अपनी गलतफहमी की एहसास होता है और फिर वो आपस में चर्चा विमर्श करते हैं। मगर उसके पहले गांव में जब यह बात फैल जाती है कि भिक्षुओं के कलह के कारण भगवान यहाँ से निकल गए हैं तो आसपास के सभी गांव, सभी निवासी लोग इन भिक्षुओं को कोई भी भोजन दान नहीं करता, कोई भी उनको औषधि नहीं देता, कोई उनको चिवर दान के लिए मदद नहीं करता। ऐसे दिन आ गए और इसलिए भिक्षु भी त्रस्त थे।
तो भिक्षुओं से सलाह मसलत करके आनंद ये जिम्मेदारी अपने पास लेते हैं और सभी भिक्षुओं को वचन देते हैं, मैं भगवान से जाके आप सभी की तरफ उनकी क्षमा याचना करता हूँ, पाप देशना करता हूँ, मगर आप भी मेरे साथ चलिए। और सभी 500 भिक्षु उस वन में जाते हैं। तो भगवान जैसे ही उस भगवान के निवास स्थान के नजीक हो जाते हैं, तो आनंद अकेले जाते हैं और बाकी सभी भिक्षु पीछे रहते हैं। भगवान आगे जाके भगवान आनंद आगे जाके भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं बात कि भगवान हम शर्म महसूस करते हैं, बहुत ही हम सभी को पश्चाताप हो रहा है, हम सभी आपकी क्षमा याचना करते हैं, कृपा करके आप हमें क्षमा याचना करें, हमारे अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार करें। जैसे हम सप्तांग पूजा में जो वचन धारण किए हुए हैं, हमारे लिए सप्तांग पूजा पूज्य गुरु भंते संगरक्षी जी ने जो निर्माण की है, जो शांतिदेव जी ने अपने ग्रंथ में लिखी हुई है बोधिचर्या अवतार में, तो वही वचन प्रत्यक्ष बुद्ध के ही अस्तित्व से आए हुए हैं। तो आनंद की बात सुन के भगवान उनको क्षमा करते हैं और सभी भिक्षु पर आकर भगवान के सामने बैठते हैं। हर एक व्यक्ति क्षमा याचना करते हैं, भगवान उसका स्वीकार करते हैं और फिर बाद में भगवान अंत में उनके लिए कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें ही किंचन आतपं अखातारो तथा गता पटिपन्ना प्रमुखन्ति झाइनो मार बंधनो। जैसे प्रारंभ किया था भगवान ने, मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है, धर्म में अनासक्ति धर्म या अनासक्ति तत्व यह श्रेष्ठ है, और सभी मनुष्यों में बुद्ध श्रेष्ठ है। इसकी चर्चा करनी चाहिए। और अंत में भगवान उन भिक्षुओं को कहते हैं, तुम्हें ही किच्चंग आतप, किच्च मतलब कर्म, आतप मतलब प्रयास करना, प्रयत्न करना, तप करना, ध्यान करना, तुम्हें ही कर्म करना है। और अखातारो तथागरा, भगवान केवल क्या कहते हैं, अखातारो केवल कहते हैं, केवल मार्गदर्शन कहने के लिए है। भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं, आचरण तो आपको ही करना है, कर्म तो आपको ही करना है। इसीलिए पटिपन्ना झाइनो, आपको इसी मार्ग पर चलना है, आपको इसी मार्ग पर चलने के लिए ध्यान साधना करनी है। और ऐसा जो करते हैं, जो शिलाचरण करते हैं, जो संयम धारण करते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, ऐसे लोग मार के बंधनों को तोड़ देते हैं और मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भिक्षुओं को यह गाथा कहते हैं। तो हम सभी के लिए यह उपदेश विषय था भगवान बुद्ध की वाणी। इसलिए यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि दुर्वचन लीजिए, मन के दुष्कर्म लीजिए या शारीरिक दुष्कर्म लीजिए, इससे दूर रहने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग को धारण करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो भी अकुशल है उन्हें छोड़ देंगे और जो जो कुशल है उसे धारण करेंगे। आगे इस संदर्भ में जो कहते हैं उसका सारांश में हम देखेंगे। जैसे आगे फिर भगवान ने यहाँ कहा हुआ है, आप भी अपने बाद में जाके जो हिंदी आवृत्ति है बुद्ध और उनके धर्म की, इसमें पेज नंबर 313 पे जो संदर्भ आता है वो आप देख सकते हैं। तो बाद में फिर बाबा साहब ने यहाँ लिखा है, तमाम अकुशल चेतनाओं का त्याग करें। ये प्रत्यक्ष बाबा साहब का वचन है, बुद्ध के कोई संदर्भ नहीं। एक्चुअली ये संदर्भ सल्लेख सूत्र का आता है जो मध्यम निकाय में है, तो उसी का संदर्भ बाबा साहब अपने शब्दों में लिखते हैं। और हमें क्या क्या करना चाहिए ये फिर बात यहाँ आई है। वहां बाबा साहब ने लिखा है, अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने का यह विधि है। यह विधि मतलब जैसे हम कहते हैं ना नामकरण विधि, किस लिए, किसी व्यक्ति का नाम रखने के लिए, ध्यान साधना मेत्ता भावना विधि है,
आनापानसति साधना विधि है, आनापानसति कैसे करे। तो अपने मन से अकुशलता निकालने के लिए बाबा साहब फिर यहाँ संदर्भ देते हैं कि आपके मन के अकुशल विचार निकालने के लिए ऐसा कीजिए। क्या कीजिए? आपको यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हो, तुम्हें किसी की नुकसान नहीं करना होगा। चाहे दूसरे लोग हिंसक हो, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करे, तुम कभी नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत ना करे, तुम पवित्र जीवन ही व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे निंदा करे, तुम विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे लोभ या लालच करे, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम नहीं द्वेषी करोगे। और आगे फिर आगे अष्टांगिक मार्गों का संदर्भ देते हुए बाबा साहब यहाँ लिखते हैं, चाहे दूसरे व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो, आप मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। चाहे दूसरे व्यक्ति मिथ्या संकल्प धारण करते हो, आप नहीं करेंगे। ऐसे सम्यक संकल्प या सम्यक वाचा, सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, ये सारी बातें आपको करना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब यहाँ लिखते हैं। और फिर आगे कहते हैं, सत्य और मुक्ति के बारे में कभी गलती ना करें। आपको मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना है। और आगे फिर बाबा साहब लिखते हैं, चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्याली हो, कंजूस हो, लोभी हो, आप नहीं होगे। आप इन सब के विरुद्ध होंगे। तो इस तरह से इसमें बाबा साहब बुद्ध वचनों का संदर्भ देते हुए हमें दुराचरण से दूर रहने के लिए और सदाचरण के मार्ग पर चलते रहने के लिए स्वयं प्रेरणा के लिए आह्वान करते हैं। अन्य किसी पर निर्भर ना रहो। जैसे स्वयं बुद्ध भी, उन्होंने दुर्वचन करते हुए अपने भिक्षुओं को, उस अशुद्ध परिषद को भी छोड़कर वो अकेले आगे चले गए और स्वयं के लिए उन्होंने समय बिताया। ऐसे भी जहां जहां दुर्वचन होते हैं, वहां न रुकते हुए हमें स्वयं सदाचरण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित ही अगर हम सन्मार्ग पर चलते आरूढ़ रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि निश्चित हम निर्वाण के, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, उस मार्ग पर हम निश्चित ही चलने के लिए क्षमता धारक बनेंगे और यह मार्ग हमारे लिए सुखकर रहेगा। तो ऐसा मौका, ऐसे अवसर शायद किन्हीं लोगों को मिलते हैं। भिक्षुओं को अवसर मिले ताकि वो बुद्ध के सानिध्य में रहे। अभी भी हम सभी को यह अवसर उपलब्ध है, क्योंकि अभी भी आचरण करने वाले लोग, मार्गदर्शन करने वाले लोग हम में उपस्थित है। पूज्य बनते संरक्षित लीजिए, या हमसे जो जो अनुभवी है, ऐसा हर एक व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक बन सकता है, अगर हम गुणग्राहक रहे तो। अगर उनके गुणों के प्रति हम आकर्षित रहे, तो हर एक व्यक्ति हमारे लिए एक कल्याण मित्र बन सकता है। नजर को बदलो, नजारे बदलते हैं। तो गुणग्राहक अगर आप रहे, तो आपके इर्द गिर्द गुणी लोगों का समुदाय बनेगा। आप अगर दोष ढूंढते रहेंगे, तो आपके आजू बाजू सभी दोषपूर्ण ही लोग रहेंगे। तो इसलिए हमें स्वयं ही इसी परिस्थिति से प्रेरणा लेकर ऐसी परिस्थिति निर्माण करना चाहिए कि हमारा सत्पर पर रहना ये बहुत ही अच्छा सुखकारक हो। तो धम्म सुनने के लिए, धम्माचरण करने के लिए जीवन में हर किसी को अवसर नहीं मिलते, हमें मिलते हैं। तो उसका आचरण करके हम इस सन्मार्ग पर अगर चलते रहेंगे, तो इसी में हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जैसे भगवान अंत में कहते हैं, यो चवस सतं जीवे अपसतो धम्म उत्तम एकाहं जीवितं सेयो असतो धम्म उत्तमं। धम्म न जानते हुए, धम्म न समझते हुए 100 साल तक जीने से एक दिन धम्म जानकर धम्म का आचरण करने वाला, वो एक दिन भी श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा दिन आज का दिन हो, ऐसा क्षण आज का क्षण हो। ऐसा संकल्प करके इस धम्म मार्ग पर चलने के लिए हम संकल्प करें। आप सभी के मन में ऐसा संकल्प निर्माण हो, आप सभी धम्म मार्ग पर चलते रहे।
आपका सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।